तो ये थी हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स। तो अभी हम स्विच करते हैं चेन रूल पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, चेन रूल। अभी चेन रूल क्या है? बेसिकली एक फंक्शन दिया गया है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस एक्स आता है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके लिखती हूँ साइन एक्स की जगह साइन 4x, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन कुछ चेंजेस होंगे। जो है हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें स्टार्टिंग से पहले से जो पहले दिख रहा है उसका फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है, और बाद में जो फंक्शन दिख रहा है उसका फॉर्मूला बाद में अप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई करके अप्लाई करना है। मतलब बेसिकली अगर मुझे पहले कौन दिख रहा है, यहाँ पे साइन दिख रहा है, मुझे पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या है? कॉस, तो वो हो जाएगा cos 4x। तो पहली जो टर्म दिख रही है उसका फॉर्मूला अप्लाई करते समय आगे की जितनी भी टर्म्स है वो वैसे की वैसे लिखना है आपको, उसमें चेंज नहीं करना है। साइन है, साइन का cos हो गया, और 4x को हमने 4x लिख दिया, और मल्टीप्लाइड बाय, फिर हम आएंगे 4x की तरफ। 4x का डेरिवेटिव क्या रहेगा? अगर मैं 4 बाहर निकाल देती हूँ कॉन्स्टेंट, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, एंड 4 इंटू 1 इज 1, तो 4x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें? 4। तो फाइनल आंसर विल बी 4 cos 4x। इसका मतलब ये है कि चेन रूल ये ऐसे तब अप्लाई करना है जब 2 से 3 4 जितने फॉर्मूला है वो अगर आपको मिक्सचर में दिखते हैं, जो सेपरेट नहीं है, जो सेपरेट भी हो भी नहीं सकते, उसको हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। और एक एग्जांपल लेती हूँ, इसमें थे 2 फंक्शंस मिक्स में, जो था साइन एक्स और 4x, ये 2 फंक्शन मिक्स में थे। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ e रेज टू पावर साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। अभी इस फंक्शन में हमें कितने फंक्शन दिख रहे हैं एक साथ? 3 फंक्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन जो हमें स्टार्ट में दिख रहा है, सबसे पहले e दिख रहा है, मतलब e रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला हो गया। सेकंड फंक्शन हमें जो दिख रहा है वो साइन का दिख रहा है, तो हमारा सेकंड फंक्शन क्या हो गया? साइन एक्स का हो गया। और आखिरी फंक्शन कौन दिख रहा है हमें? रूट एक्स। तो हमको कितने फॉर्मूला यहाँ पे मिक्स में अप्लाई करने हैं? 3 फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। जो पहले दिख रहा है उसको पहले अप्लाई करना है। तो e रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है? e रेज टू पावर एक्स। तो हमको इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e रेज टू पावर x की जगह जो भी हमें पहले दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कि जो पहले दिख रहा है उसको फॉर्मूला अप्लाई करके आगे की जितनी भी चेन रूल की टर्म्स है उसको वैसे ही रखना है, उसको हाथ नहीं लगाना है, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में जब e हट गया हमारा, क्योंकि e का काम हो गया, उसके बाद में सेकंड फंक्शन हमें कौन दिख रहा है? साइन रूट एक्स। अभी सिर्फ साइन रूट एक्स को देखना है, फिर साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस रूट एक्स। और आखिरी में साइन का भी काम हो गया, आखिरी में हमें दिख रहा है रूट एक्स, तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 रूट एक्स। ये इस टाइप से रहते हैं चेन रूल के प्रॉब्लम्स, और ये बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज में आपको मिलेंगे। इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है, और इसके लिए हम लोग थोड़े इसके ज़्यादा एग्जांपल्स और देखेंगे, जैसे y = log ऑफ साइन एक्स। अब इसमें 2 फंक्शंस हमें मिक्स में दिख रहे हैं, एक है log x और दूसरा है sin x। तो हमें पहले कौन दिख रहा है? log x दिख रहा है, तो log x का फॉर्मूला हम लोग पहले अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विल गेट dy/dx = log x का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1/x। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/x की जगह हम लोग लिखेंगे sin x, क्योंकि log का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम लोग इसको एज्यूम करते हैं x। तो इसके लिए इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको जैसे कि वैसे अपॉन में लिख दिया, फॉर्मूला में डाल दिया 1/sin x। और फिर हमको log के बाद कौन दिख रहा है? sin x दिख रहा है, तो sin x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा वो? cos x। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो cos/sin इज cot x, यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला cos/sin इज cot। तो ये हो गया एक बेसिक प्रॉब्लम। फिर सेकंड प्रॉब्लम इज y = sin e रेज टू पावर 2x। अभी इसमें हम लोगों को कितने फंक्शंस दिख रहे हैं? पहला दिख रहा है अंडर रूट, यहाँ पे मैं रफ में लिख देती हूँ, पहला दिख रहा है अंडर रूट, तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है रूट एक्स का। दूसरा हमें दिख रहा है साइन, तो हमको दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन एक्स का। फिर हमको दिख रहा है e रेज टू पावर x, और आखिरी में हमको दिख रहा है 2x। तो हमें पहला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? रूट एक्स का। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है? 1/2 रूट एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला cos x, इसका e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x, और 2x का आखिरी में 2 लिखना है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट dy/dx = पहले हम लोग ने अंडर रूट का फॉर्मूला लगाया, तो 1/2 रूट
x, इसको हम अंडर रूट के अंदर की पूरी टर्म को हम लोग x कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन e रेज टू पावर 2x। फिर अंडर रूट के बाद आता है साइन, साइन का हम लोग लिखेंगे कॉस e रेज टू पावर 2x। फिर उसके बाद में आता है e रेज टू पावर 2x, उसको हम लिखेंगे e रेज टू पावर 2x। और आखिरी में हमारे पास आता है 2। अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाती हूँ, ये 2 कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर रहेगा e रेज टू पावर 2x कॉस e रेज टू पावर 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन e रेज टू पावर 2x। ये हमारा रहेगा सिंप्लीफाइड फाइनल आंसर। tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर x। अभी यहाँ पे दो फंक्शन फिर से मिक्स में हो गए। एक है हमारा tan इनवर्स ऑफ x, दूसरा है e रेज टू पावर x। पहले हमें दिख रहा है tan इनवर्स ऑफ x, तो डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो सिर्फ हमको क्या करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह हमको वो लिखना है जो हमने x कंसिडर किया है इस फॉर्मूला के लिए। x किसको कंसिडर किया है, e रेज टू पावर x को। यहाँ पे हमको लिखना है e रेज टू पावर x का स्क्वायर, और फिर इस ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव जो रहेगा e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x। तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा e रेज टू पावर x अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर 2x। ये हमारा रहेगा चेन रूल का फाइनल आंसर। So last example for this type is y is equal to sin inverse of रूट एक्स। साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, पहले हमको दिख रहा है साइन इनवर्स और उसके बाद में दिख रहा है रूट एक्स। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह हम किसे लिखेंगे, रूट एक्स को लिखेंगे, और फिर रूट एक्स का फिर से डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। लास्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर साइन 7x। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे नीचे हमको कांस्टेंट की टर्म दिख रही है और ऊपर x की टर्म दिख रही है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a रेज टू पावर x का, और उसके बाद में जो हमको दिख रहा है वो है साइन x, और उसके बाद में हमको जो दिख रहा है आखिरी में वो है हमारा 7x। तो हम लोग पहला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, a रेज टू पावर x का, dy बाई डी एक्स बन जाता है 7 रेज टू पावर साइन 7x, मतलब log 7। यानी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं a रेज टू पावर x log a का, ठीक है। उसके बाद में साइन 7x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 7x, और आखिरी में 7x का डेरिवेटिव हमको मिलेगा 7। तो इस टाइप से हमको सॉल्व करने हैं चेन रूल की प्रॉपर्टी। और चेन रूल की प्रॉपर्टी आपको जितने एग्जांपल्स, और इवन आप अपने मन से भी बना सकते हैं एग्जांपल्स, कोई भी 2-3 फंक्शंस आप मिक्स में लिख दो और उसको डिफरेंशिएट करके उसकी प्रैक्टिस करिए, तो आपको समझ जाएगा कि चेन रूल कैसे अप्लाई करना है। और एक बार आपका चेन रूल पक्का हो गया तो आप जो लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 है, उसको व्यू करिए और आगे की पूरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखिए।